अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो के साथ मैं हूं एहसन अली। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि आपको डेली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। आज की वीडियो में हम यूके के अंदर प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसे डिस्कस करेंगे। यूके के अंदर एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है। जो मोनार्क होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल लीडर भी होता है, मोस्ट पावरफुल। दूसरे प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स की तरह यूके के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है और डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता। इसकी वजह ये है कि जो उधर की पब्लिक होती है वो पहले पार्लियामेंट के जो एमपीज़ होते हैं उनको भी इलेक्ट करते हैं, और एमपीज़ फिर आगे फर्दर जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनको वो सिलेक्ट करते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यूके की पब्लिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इनडायरेक्टली इलेक्ट करती हैं। और जो पीएम जो होता है प्राइम मिनिस्टर, वो वही बनता है जो पार्लियामेंट के अंदर जो मेजोरिटी सीट्स जिस पार्टी जो विन कर लेती है उस पार्टी का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और इस तरह फिर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट बन जाता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखें प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी होता है, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने हाउस ऑफ कॉमन के अंदर जो मेजोरिटी सीट्स जो है विन की होती हैं। मोनार्क जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर को फॉर्मली अपॉइंट करता है, लेकिन ये जो मोनार्क ये वाला जो रोल है ये बड़ा सेरेमोनियल सा रोल है, यानी कि ये कोई फॉर्मेलिटी सिर्फ वो पूरी करते हैं, कोई इतना ख़ास ये कोई रोल नहीं है, और ये कन्वेंशन की वजह से ही ये रोल जो है ये बनाया गया था। मोनार्क जो होता है वो उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है जिस पॉलिटिकल पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन के अंदर ज़्यादा सीट्स विन की होती हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मोनार्क जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसके लिए लाजमी है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर हो, और इसके साथ साथ वो अपनी पार्टी का लीडर भी हो, और ताकि उसकी जो पार्टी है वो हाउस ऑफ कॉमन के अंदर सपोर्ट में रहे, और हाउस ऑफ कॉमन जो है वो उस पार्टी को सपोर्ट करे। फर्दर हम देखेंगे इलेक्शन प्रोसीजर को, कौन कौन सी स्टेजेस हैं इलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। तो सबसे पहले है जनरल इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं जो कि हर 5 साल बाद करवाए जाते हैं। अगर कोई पार्लियामेंट जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर ये इलेक्शंस जो हैं ये जल्दी करवा लिए जाते हैं। यूके की जो पब्लिक होती है वो पार्लियामेंट के लिए टोटल 650 एमपीज़ को इलेक्ट करते हैं, और हर जो एमपी होता है वो अपनी एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो इलेक्ट किए जाते हैं ये फर्स्ट पोस्ट सिस्टम के ज़रिए इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि जिस मेंबर ने ज़्यादा वोट्स ले लिए तो वो जो है वो एमपी बन जाएगा। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने हाउस ऑफ कॉमन के अंदर ज़्यादा सीट्स विन की होती हैं, लाइक टोटल वहाँ पे 650 सीट्स हैं, तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 326 या इससे ज़्यादा सीट्स अचीव कर ली हैं तो वो पार्टी जो होगी वो गवर्नमेंट बना सकती है, और उस पार्टी का जो लीडर होगा मोनार्क उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है। तो इस तरह जो प्राइम मिनिस्टर ये अपॉइंट किया जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर के बनने के लिए ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड नंबर पर है पार्टी लीडरशिप एंड सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। किसी भी जो कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होगी हाउस ऑफ कॉमन के अंदर, उसका जो लीडर होता है उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर को या उनका जो लीडर होता है उसको वो इलेक्ट करती हैं। होता इस तरह है कि पार्टी के अंदर जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं वो सभी वोटिंग करते हैं कि किस बंदे को प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा पार्टी की तरफ से, यानी कि पार्टी का लीडर जो है वो कौन किया बनाया जाएगा। तो इसके लिए जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो वोटिंग करते हैं, तो जो फिर बंदा जो है वो ज़्यादा वोट्स पार्टी इंटरनल पार्टी इलेक्शन में ज़्यादा वोट्स अचीव कर लेता है वो पार्टी का लीडर बन जाता है। तो इस तरह वो जो आदमी है उसे हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा अगर वो पार्टी जो है वो इलेक्शंस विन कर जाती है। तो इस वजह से जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है किसी पार्टी का लीडर, वो उस पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस के अंदर ज़्यादा मेजोरिटी के ऊपर वो उसकी जो पोजीशन है वो डिपेंड करती है। थर्ड नंबर पर है मोनार्क्स रोल इन अपॉइंटमेंट। मोनार्क जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और ये जो पावर है मोनार्क के पास ये कन्वेंशंस के ज़रिए उसको दी गई थी, और ये उसका रोल बनाया गया था कि मोनार्क जो होगा वो उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को हाउस ऑफ कॉमन के अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा जिस पॉलिटिकल पार्टी ने ज़्यादा सीट्स जो हैं वो विन की होती हैं, अचीव की होती हैं।
मॉडर्न प्रैक्टिसेस के अंदर या मॉडर्न टाइम के अंदर हम कह सकते हैं कि ये मोनार्क का रोल जो है ये बड़ा सेरेमोनियल सा है, बस ये एक फॉर्मेलिटी पूरी करता है, और मोनार्क जो होता है उसका पॉलिटिक्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती और ना ही वो कर सकता है। लास्ट में है फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, वो फिर अपनी कैबिनेट मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करता है, यानी कि अपनी कैबिनेट जो होती है उसको बनाता है और अपनी कैबिनेट के अंदर वो अपने मिनिस्टर्स को ऐड करता है, बाकी जो उसके जो मेंबर्स जो वो चाहता है वो उसके अंदर ऐड करता है। और ये ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं या जिनको वो मिनिस्टर्स बनाता है ये ज़्यादातर उसकी अपनी पार्टी से ही होते हैं, या फिर अगर कोई कोalition गवर्नमेंट हो तो फिर जो दूसरी पार्टीज होती हैं उनके मेंबर्स को भी मिनिस्टर बनाया जाता है। तो ये मिनिस्टर बनाने कैबिनेट बनाने का मकसद ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर की हेल्प की जाए कंट्री के तमाम मामलात को डील करने के लिए। तो इस तरह जो गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट को फेस करती है, और पीएम और उसकी जो कैबिनेट होती है वो पार्लियामेंट के आगे रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो पीएम और उसकी जो कैबिनेट है उससे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकती है। तो इस वजह से जो प्राइम मिनिस्टर है उसको पावर में रहने के लिए लाजमी है कि उसके पास हाउस ऑफ कॉमन के अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना मेंबर्स का वो उसके पास लाजमी रहे। जब हाउस ऑफ कॉमन के अंदर उस पीएम के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई तो उसकी जो गवर्नमेंट होगी प्राइम मिनिस्टर की वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह फिर नए इलेक्शंस करवाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं, जनरल इलेक्शंस के अलावा भी कुछ सिचुएशंस होती हैं जो कि यूके के अंदर भी हैं। तो सबसे पहले है हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट से मुराद ये है कि ऐसी कोई सूरत हाल जहाँ पे यूके के अंदर कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेजोरिटी हासिल ना कर सके, तो उस टाइम फिर दो सूरत हाल होती हैं। एक तो ये होता है कि सबसे जो बड़ी पार्टी होती है वो दूसरी जो छोटी पार्टीज़ होती हैं स्मॉलर पार्टीज़ उनके साथ मिलके वो कोalition गवर्नमेंट बनाता है। तो कोalition गवर्नमेंट जब वो बनाते हैं तो इस तरह फिर दो पार्टीज मिलकर हुकूमत करती हैं, इसे हम हंग पार्लियामेंट कहते हैं। यानी कि जब यूके के अंदर कोई एक जो मेजोरिटी पार्टी है वो मेजोरिटी सीट्स हासिल ना कर सके तो उस टाइम फिर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिलकर हुकूमत करती हैं, इसको हम हंग पार्लियामेंट कहते हैं। और पहला मेथड तो हंग पार्लियामेंट का ये हो गया। दूसरा मेथड ये है कि वहाँ पे माइनॉरिटी गवर्नमेंट यानी कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसी के जो लीडर होता है उसी को फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, और वो फिर जो वहाँ की जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनकी इशू बाय इशू सपोर्ट के ज़रिए वो रूल करता है। लाइक हमारे पास एग्जांपल है 2010 के अंदर कंजर्वेटिव्स जो थे उन्होंने लिबरल डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाई थी, क्योंकि उस टाइम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी सीट्स नहीं थी। सेकंड नंबर पर है मिड टर्म रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बिलफर्ड्स अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन कर देता है, वो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो उसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस आ जाती है, तो उस टाइम फिर जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसकी रूलिंग तो फिर ख़त्म हो जाएगी। तो उस टाइम फिर पार्लियामेंट के लिए एक नए जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं ताकि नए प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जा सके। तो जो रूलिंग पार्टी या जो पॉलिटिकल पार्टी जो ज़्यादा सीट्स विन कर लेती है इलेक्शन के अंदर, ऑटोमेटिकली उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और वो तब तक प्राइम मिनिस्टर रहता है जब तक एमपीज़ जो होते हैं वो उसके साथ उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देते रहते हैं। जब एमपीज़ उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ दे दें तो प्राइम मिनिस्टर की जो रूलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लिज ट्रस जो था उसने बोरिस जॉनसन को 2022 में रिप्लेस किया था, और जो ऋषि सुनक था उसने फिर लिज ट्रस को उसी साल उसको रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के आने से जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी पावर जो है वो ख़त्म होती रहती है। लास्ट क्वेश्चन है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मुराद ये है कि अगर हाउस ऑफ कॉमन के अंदर जो मेंबर्स हैं वो किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या किसी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ उसको एतमाद की वोट ना दें, यानी कि उसको कॉन्फिडेंस की वोट ना दें बल्कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दें, तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है फिर उसके लिए रिज़ाइन करना लाजमी हो जाता है। गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाती है और प्राइम मिनिस्टर की जो रूलिंग है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो जब हाउस ऑफ कॉमन के अंदर एमपीज़ जो हैं वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दें किसी प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो फिर उसके बाद नए इलेक्शंस करवाए जाते हैं ताकि एक न्यू प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाए, जो कि और फिर वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट के अंदर अपॉइंट किया जाता है, और इसके साथ साथ नए जनरल इलेक्शंस के ज़रिए ही ये नया जो प्राइम मिनिस्टर है उसको इलेक्ट किया जाता है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर की उसकी सिलेक्शन के अंदर वो किस तरह अपना जो रोल है वो प्ले करती हैं।
तो सबसे पहले है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर जो एमपीज़ होते हैं वो राउंड्स के अंदर वोटिंग करते रहते हैं और तब तक वोटिंग करते हैं जब तक दो जो कैंडिडेट्स हैं वो बाकी न रह जाएं, और फिर उन दो कैंडिडेट्स के अंदर से कोई जो लीडर होता है, जो प्राइम मिनिस्टर जिसको अपॉइंट करना होता है, वो चूज़ किया जाता है। सिमिलरली लेबर पार्टी के अंदर भी इसी तरह होता है कि वन मेंबर वन वोट सिस्टम एमपीज़ के अंदर जो है वो करवाया जाता है, और जो पार्टी मेंबर्स या जो अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसके अंदर अपनी वोटिंग करती हैं। तो इस तरह फिर जो मेंबर जो है वो ज़्यादा पार्टी के इंटरनल इलेक्शन में वो ले जाता है, उसे पार्टी का लीडर बना दिया जाता है, और फिर फर्दर अगर वो पार्टी पॉलिटिकल इलेक्शन विन कर जाए तो वही लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। इसी तरह जो छोटी पार्टीज़ होती हैं उनके अपने कुछ लीडरशिप इलेक्शन रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए उनकी जो लीडरशिप होती है उसके इलेक्शंस जो हैं वो आगे उनको कैरी ऑन करते हैं। तो अगर कोई पार्टी का कोई लीडर एक मरतबा इलेक्ट हो जाए तो उसे प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहते हैं। ये इस वजह से कहते हैं क्योंकि अगर वो पार्टी जो है वो इलेक्शंस के अंदर मेजॉरिटी सीट्स विन कर जाए तो डेफिनेटली वही जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो इस वजह से उसे प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग भी कहते हैं। अगर हम इसकी समरी की बात करें तमाम स्टेप्स की, तो सबसे पहला स्टेप है कि पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस करवा के, पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस करवा के लीडर को इलेक्ट करना। सेकंड नंबर पे है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो 326 से ज़्यादा वोट्स जो हैं हाउस ऑफ कॉमन के अंदर अचीव कर ले तो वो जो पार्टी होगी वो गवर्नमेंट बनाएगी, या फिर अगर वो इतनी सीट्स अचीव ना करे तो वो दूसरी पार्टीज़ के साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। मोनार्क जो होता है वो उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है जिसने हाउस ऑफ कॉमन के अंदर ज़्यादा सीट्स अचीव की होती हैं। जो पार्टी का लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और वो अपनी फिर कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनको फिर वो अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसके लिए लाजमी है कि उसके पास हाउस ऑफ कॉमन के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाजमी रहे। अगर उसके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगी तो उसकी फिर जो पावर है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और फिर वो फर्दर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। इसी के रिलेटेड हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर सबसे पहले जनरल इलेक्शंस करवाए जाते हैं, और फिर ये है कि पार्टी विंस मेजॉरिटी इन हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि जो ज़्यादा पार्टी सीट्स विन करेगी वो गवर्नमेंट बनाएगी। फिर लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी जो है उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, और जो कि मोनार्की उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, और इस तरह जो लीडर होता है पॉलिटिकल पार्टी का वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और अपनी कैबिनेट मिनिस्टर को वो अपॉइंट करता है। अगर हम यूके का दूसरे सिस्टम्स के साथ कंपैरिजन करें तो यूके के अंदर दूसरे जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स हैं या जो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं लाइक यूएस, तो वहाँ की जैसे यूके के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि जो पब्लिक होती है वो पहले एमपीज़ को इलेक्ट करती है और एमपीज़ फिर आगे फर्दर जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको वो सिलेक्ट करते हैं। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पब्लिक नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसकी लेजिटिमेसी जो होती है वो हाउस ऑफ कॉमन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन के अंदर से आती है और सिर्फ उस पार्टी से जिस पॉलिटिकल पार्टी ने ज़्यादा सीट्स विन की होती हैं। तो ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर की लेजिटिमेसी को उसको कैरी ऑन करती है। लास्ट पे है कि ये जो कंसेप्ट है प्राइम मिनिस्टर का, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर का, ये यूके के अंदर जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कंसेप्ट है उसको ये मज़ीद इंक्रीज़ करती है, उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करती है। और इस वजह से कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है या जितनी भी जो एग्जीक्यूटिव होती है वो सारी लेजिस्लेटिव के आगे अकाउंटेबल है अपने एक्शंस के लिए, और लेजिस्लेटिव जो है यानी कि पार्लियामेंट वो एग्जीक्यूटिव से उनके एक्शंस के ऊपर उनसे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकती है। तो ये जो चीज़ है ये यूके के अंदर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के कंसेप्ट को मज़ीद उसको स्ट्रेंथन करती है। थैंक यू सो मच।